नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में। सेशन आपका कोई भी है, 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चाहे पटना यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है और आपका तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, सेशन आपका जो भी है, सेशन 25 से 29 हो, क्योंकि अब जो है वो उसका भी एडमिशन लगभग फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो ही गया सभी यूनिवर्सिटी में और सेकेंड राउंड जो है वो होने वाला है, कुछ में हो चुका है। उसके बाद जो सेशन आपका 24 से 28 रहे या फिर सेशन आपका 23 से 27 रहे, जो भी आपका सेशन है या फिर आने वाला कोई सेशन 26 से 30 है, 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है सबका नियम वही रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इस सवाल का जो है वो इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं कि एक साल में कितना परसेंट मार्क लाना, कितना परसेंट नंबर लाना आपको ज़रूरी होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि अब जो है वो सेमेस्टर सिस्टम लागू है, यानी कि सीबीसीएस सिस्टम के तहत आपका एडमिशन होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि सिंपल भाषा में सेमेस्टर सिस्टम बोल सकते हैं। और सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि हर 6 महीने पे आपका एग्ज़ाम होता है, हर 6 महीना का एक सेमेस्टर होता है, यानी साल में 2 एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो अब एक साल में कहने का मतलब ये है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के कम से कम कितना नंबर होना चाहिए, कितना मार्क्स होना चाहिए, तब आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा और अगर उससे कम हुआ तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को क्लियर करते हैं ताकि आपके मन में जो डर बैठा हुआ है, और इससे पहले हम लोग जो है 75% मार्क के ऊपर बना चुके हैं कि 75% लाना ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है या फिर क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बन गया है, वो अगर आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर वीडियो के लास्ट में जो है वो वीडियो आपको दिख जाएगा और उस पर क्लिक कीजिएगा आप, वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे नोटिस है। नोटिस ये राजभवन के द्वारा है, राजभवन पटना के द्वारा, जो 2023 में नियम लागू हुआ सीबीसीएस सिस्टम, 4 साल वाला ग्रेजुएशन, उसी के ऊपर है ये सारा चीज। ठीक है, अब इसमें देखिए सीजीपीए एसजीपीए का बात किया जा रहा है। आपका जो परसेंटेज वाला सिस्टम था, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन वाला सिस्टम था, वो हट चुका है। वो अब आपको मार्कशीट में देखने को नहीं मिलेगा। अब जो आपको मार्कशीट मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकेंड सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या फिर जो डिग्री लास्ट में मिलेगा, उसमें आपका परसेंटेज नहीं लिखा होगा और ना ही ये लिखा होगा कि फर्स्ट डिवीजन है या सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन। ठीक है, अब आपका जो भी हिसाब किताब होगा वो होगा क्रेडिट से। क्रेडिट के बारे में हम बता चुके हैं, वो देख लीजिएगा। और दूसरा जो आप परसेंटेज के जगह पे आएगा, परसेंटेज के जगह पे आपका रहेगा एसजीपीए और सीजीपीए। ठीक है, एसजीपीए और सीजीपीए, एसजीपीए रहेगा हर सेमेस्टर में, सीजीपीए रहेगा बाद में टोटल। तो एसजीपीए और सीजीपीए क्या है, दोनों के लिए जो डिफरेंस है वो हम अलग से बता देंगे। फिलहाल आप ये समझ के रखिए कि आपका जो पहले परसेंटेज दिया जाता था वो अब बदल चुका है, उसके जगह पे आएगा सीजीपीए। ठीक है, सीजीपीए सिस्टम रहेगा आप लोगों का और उसी में उसको बाद में आप परसेंटेज बना सकते हैं, लेकिन जो मार्कशीट रहेगा उसमें सीजीपीए ही दिया रहेगा, परसेंटेज नहीं दिया रहेगा। अब यहाँ पे जैसे कुछ मार्कशीट का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सेमेस्टर 5 है, 6 है, इसी को 1 2 के हिसाब से समझिए, सबको एक साथ देखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए 6.9 एसजीपीए है, 7.2 एसजीपीए है, फिर 7.1 एसजीपीए है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे 8.4 एसजीपीए है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। उसके बाद एसजीपीए से यहाँ सीजीपीए निकाला गया है। ठीक है, एसजीपीए से सीजीपीए कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट, द स्टूडेंट शैल हैव टू ऑब्टेन ए मिनिमम सीजीपीए इज इक्वल टू 4.5 फॉर द अवार्ड ऑफ बैचलर डिग्री। यानी कि आपको डिग्री लेने के लिए, कम से कम सीजीपीए 4.5 आना चाहिए। यानी कि आप इसको अगर आप जो है वो परसेंटेज में कहना चाहें तो परसेंटेज में ये कह सकते हैं कि 45% कम से कम आपका होना चाहिए, 45% कम से कम होना चाहिए, तभी आपको जो है वो डिग्री मिलेगा। अब ये सीजीपीए के बारे में बात कर रहे हैं, एसजीपीए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब सीजीपीए के बारे में बात करें और एसजीपीए के बारे में बात नहीं करें, इसका मतलब क्या हो गया। तो एसजीपीए जो होता है वो हर सेमेस्टर के लिए होता है। ठीक है, एक सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसमें एसजीपीए मिलेगा, दूसरा सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसमें एसजीपीए मिलेगा, तीसरा सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसमें एसजीपीए मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब सीजीपीए के बारे में बात करते हैं तो सीजीपीए होता है जोड़ करके, यानी सब सेमेस्टर को जोड़ करके, और जब उसको हम भाग करेंगे तब हमको 4.5 मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो रहेगा आपका मेन
जो है वो क्राइटेरिया कि 4.5 हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस समय लास्ट में उसको जोड़ा जाएगा। एक सेमेस्टर में कितना आया या फिर दूसरे सेमेस्टर में कितना आया उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में जब हम सबको जोड़ेंगे, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सेमेस्टर, जब सबको जोड़ेंगे और सीजीपीए निकालेंगे, तब 4.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको डिग्री मिलेगा। तो कम से कम आपको कितना करना है? कम से कम 45% होना चाहिए। अगर हम एक साल के बारे में बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट प्लस सेकेंड सेमेस्टर मिला करके कितना होना चाहिए? तो देखिए, कम से कम तो 45% आपको लाना ही है, ठीक है। बिना 45% के आपको डिग्री नहीं मिलेगा, आप फेल रहेंगे, ठीक है। मतलब डिग्री नहीं मिलेगा इसका मतलब ही फेल ही रहेंगे, ठीक है। तो एक साल का आप बस ये टारगेट, अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, सिर्फ पास होना है, तो 50% लेके चलिए। 50% या 55% या 48%, इस हिसाब से जो है वो आप लेके चलिए कि इतना हमको लाना है, और इतना ही हम हर सेमेस्टर में लाएंगे तो लास्ट में भी उतना ही निकल के आएगा, ठीक है। अगर कम ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से, अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो कम से कम वो 50, 55, 60 के आसपास रखिए, ताकि अगर कम ज़्यादा हो तो लास्ट में जोड़ के जब हम निकालेंगे सीजीपीए तो कम से कम हमारा 45% निकल के आए, ठीक है। तो कम से कम टारगेट कीजिए 50-60%। अगर आपको जो है वो नहीं भी कुछ करना है तो भी कम से कम 60% का टारगेट कीजिए, क्योंकि 60% पे जो है वो फर्स्ट डिवीजन होता है, ठीक है। तो अपना रिजल्ट कम से कम फर्स्ट डिवीजन लाने का कोशिश कीजिए, 60% से ऊपर रहने का कोशिश कीजिए। यानी कि आप बोल सकते हैं 6.8 सीजीपीए, एसजीपीए, 6.8 एसजीपीए या फिर 7 एसजीपीए के आसपास अगर आप हमेशा रहते हैं हर सेमेस्टर में, तो आपका एक डिसेंट रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो टारगेट आपको क्या करना है? 60%, यानी कि आप बोल सकते हैं 6.5 से एबव रहना है, 6.7, 6.8, इस हिसाब से आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो है वो हर सेमेस्टर में आगे बढ़ के और बाद में जाके डिग्री लेना है, कम से कम 45% चाहिए, आपको बता दिया गया, ठीक है। 45% या फिर उससे ऊपर होना चाहिए, तभी आपको डिग्री मिलेगा। और एसजीपीए कैसे निकालेंगे, सीजीपीए क्या है, एसजीपीए क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, उसका डिटेल वीडियो हम जो है वो नेक्स्ट में करने वाले हैं। फिलहाल हम यही बताने के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि आपका जो है वो एक साल है, उसमें कम से कम आप जो है वो मान के चलिए आप फर्स्ट डिवीजन यानी 60% का टारगेट लेके चलिए। 50 भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री तो आपको मिलेगा ही। कम से कम 45% चाहिए, उससे कम रहेगा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है? इफ़ ए कैंडिडेट गॉट सीजीपीए लेस देन 4.5, 4.5 से अगर कम सीजीपीए आता है, लेकिन जितना क्रेडिट है सब आपको मिला हुआ है, यानी कि 3 साल के बाद अगर कोई पढ़ाई छोड़ रहा है तो 120 में से 120 क्रेडिट उसको मिल गया है, ठीक है। लेकिन 4.5 सीजीपीए नहीं आ रहा है, एंड पास इन ऑल पेपर्स या कोर्सेज, और सब सब्जेक्ट में पास है, सब सब्जेक्ट में पास है, सारा क्रेडिट आपको पूरा हो रहा है। जब सब सब्जेक्ट में पास रहिएगा तो पूरा का पूरा क्रेडिट आपको मिल ही जाता है, ठीक है। क्रेडिट के लिए अलग से वीडियो बनाया गया, वो आप जाके देख लीजिएगा। और 4.5 सीजीपीए से कम आ रहा है, सब सब्जेक्ट में पास है लेकिन 4.5 से कम आ रहा है, तो 0.5 विल बी एडेड इन एक्चुअल सीजीपीए। 0.5 यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का 4 सीजीपीए आ रहा है, ठीक है, या 4.1 सीजीपीए आ रहा है, 4.2 सीजीपीए आ रहा है, लेकिन सब सब्जेक्ट में पास है, 4.5 नहीं पहुंच रहा है, तो यूनिवर्सिटी उसको ग्रेस मार्क दे के पहुंचा देगा 4.5, ठीक है। इतना यहाँ से क्लियर है, ठीक है। बट टोटल सीजीपीए शुड नॉट एक्सीड 4.5, यानी कि जो यूनिवर्सिटी आपको मार्क देगा, किसी का 4.0 सीजीपीए आ रहा है तो उसको 0.5 मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी का 4.1 आ रहा है तो उसको 0.4 मिलेगा, किसी का 4.2 आ रहा है तो उसको 0.3 मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके आपको 4.5 सीजीपीए पहुंचा देगा अगर सब पेपर में पास है तो। सब पेपर में पास है और 4.5 सीजीपीए यानी 45% नहीं पहुंच रहा है, लेकिन सब सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, तो बाद में 0.5, कम से कम 5% तक मान के चलिए, 5 नंबर तक आपको जो है वो यूनिवर्सिटी दे सकता है। 5 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि 4.5 सीजीपीए से अधिक नहीं हो सकता है, यूनिवर्सिटी जो मार्क देगा उसको जोड़ के, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ए स्टूडेंट फेल इन एनी सेमेस्टर ए ग्रेस ऑफ मैक्सिमम 5 मार्क, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क ही यूनिवर्सिटी आपको पास होने के लिए दे सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकता है। तो अगर किसी पेपर में कोई फेल हो रहा होगा 5 नंबर से या 4 नंबर से या 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से, 1 से लेके 5 तक नंबर से कोई फेल हो रहा होगा, तो उसको यूनिवर्सिटी 5 नंबर दे के पास कर देगा।
ठीक है? तो ये सब जो है वो सीजीपीए को परसेंटेज में बनाने के लिए यहाँ फ़ॉर्मूला दिया गया है। सीजीपीए को 10 से गुना कीजिएगा तो वो परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। लेकिन सीजीपीए क्या है और एसजीपीए क्या है, कैसे निकालेंगे टोटल सेमेस्टर का, वो भी हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझ के रखिए, कम से कम 4.5 सीजीपीए आपको टोटल में रहना चाहिए। एक सेमेस्टर का बात नहीं कर रहे हैं, टोटल जब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 तक कम से कम इतना बना के रखिए कि 4.5 सीजीपीए से ऊपर है। यानी कि हम जो बता दिए 6.5 से ऊपर रखने का कोशिश कीजिए, यानी 65% या 60% से ऊपर ही रखने का कोशिश कीजिए, तभी आपका रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट रहेगा और बाद में आपका जो है वो पूरा ग्रेजुएशन होगा और डिग्री भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को क्लियर रखिएगा, एक साल में कितना परसेंट चाहिए, या सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 मिला करके, या फिर सेमेस्टर के हिसाब से आप मान के चलिए। कम से कम बस आपको 45% रखना है, उससे ऊपर ही रखना है, उससे नीचे नहीं जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।